कभी ऐसा हुआ है कि हम बिना किसी वजह किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो शायद पास्ट में हो चुकी है और उसके बारे में इतना सोच लिया है कि अब उसकी पूरी कहानी हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है और हमने सबसे वर्स्ट सोच लिया है। या फिर कभी फ्यूचर के आउटकम को लेकर के हमने इतनी टेंशन क्रिएट कर ली है अपने माइंड में और एक्चुअली में जब वो चीज़ होती है तब लगता है अरे यार ये तो इतना भी बुरा नहीं था। वेल आई एम प्रिटी श्योर कि ये सब चीज़ें डेली लाइफ में हम सबके साथ होती है। हम सब लोग इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि अरे यार अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो में लोग अपने दिमाग में ही कहानियाँ क्रिएट कर लेते हैं, किसी का परसेप्शन बना लेते हैं और जो एक्चुअल काम होता है ना, जहाँ प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, वहाँ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। घंटों बैठ करके ये सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, उसने ऐसा क्यों किया होगा, और खुद ही अपने दिमाग में जवाब जानने की कोशिश करते रहते हैं बिना ये सोचे कि हम डायरेक्टली भी तो बात कर सकते हैं किसी से। आज इस वीडियो में मैं ओवर थिंकिंग के बारे में ही बात करने वाली हूँ और सिर्फ ओवर थिंकिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इसमें मैं अपने भी कुछ मेथड्स बताऊंगी जो मैंने पर्टिकुलरली यूज़ करे हैं, जिससे मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को एकदम ख़त्म कर लिया है। एंड इट्स बिन ईयर्स, लाइक एक टाइम था जब मैं भी बहुत ओवर थिंक करती थी, बट अब काफ़ी साल हो गए हैं उन बातों को और तब से अब तक एटलीस्ट दोबारा ओवर थिंक करने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मेरे बताए हुए तरीकों से अपनी ओवर थिंकिंग वाली आदत को बाय बाय बोल सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी ओवर थिंकिंग की वजह जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हम सबको पता है, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं वर्क कर रहे हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन रहती है। हमारी ओवर थिंकिंग जो होती है ना, हमारे आसपास के माहौल की वजह से ही होती है। सपोज़ कोई स्कूल स्टूडेंट है, तो उसकी अगर किसी उसके टीचर से या उसके फ्रेंड से कई किसी से भी ऐसी लड़ाई वड़ाई हो गई है या फिर आपस में आर्ग्यूमेंट हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा बात बिगड़ गई है, तो वो अपने दिमाग में काफ़ी सारे सिनेरियोज क्रिएट कर लेगा कि अब आगे क्या होगा। अगर सोचो टीचर से उसकी बहस हो गई है, तो अब वो सोचने लग जाए कि कहीं टीचर मेरे मार्क्स ना काट ले, एग्जाम में मुझे फेल ना कर दे। तो वो इस हद तक उस चीज़ को सोच लेगा कि जो एक्चुअल में उसको एग्जाम्स के लिए पढ़ना होगा वो उसके लिए ढंग से पढ़ नहीं पाएगा और यही सब चीज़ सोचता रहेगा। या फिर सोचो आपने एक एग्ज़ाम दिया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने वो एग्ज़ाम दिया, आप वो एग्ज़ाम दे करके आए, वो उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए था। बट आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन की बजाय आप ये सोच रहे हो यार उस एग्जाम में कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, उस एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, आगे लाइफ का क्या होगा। और आप मतलब अननेसेसरी अपने थॉट्स क्रिएट कर लेते हो। वर्स्ट वर्स्ट आउटकम को आप बेस्ट आउटकम के बारे में सोचते भी नहीं हो कि अरे यार ये भी तो हो सकता है ना। हमेशा पेसिमिस्टिक अपने थॉट्स बनाए रखते हो। कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है और उसकी नहीं बन रही है उसके बॉस से, उसकी आगे पॉलिटिक्स चल रही है आसपास के लोगों से, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाती है कि अगर ऐसा कुछ पता लग गया उन्हें या फिर ऐसा कुछ हो गया, किसी ने मेरे खिलाफ ऐसा बोल दिया तो मेरी जॉब का क्या होगा। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ओवर थिंकिंग हर जगह एग्जिस्ट करती है। हम चाहें तो अपनी लाइफ से एटलीस्ट माहौल को तो नहीं निकाल सकते, ओवर थिंकिंग को थोड़ी मेहनत करके निकाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई करने का आपका माहौल, आपका रीज़न कि आपको ओवर थिंकिंग कौन दे रहा है, कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी वो चिंताएं हैं जिनकी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हो, उनको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब आप उसी कॉपी में ये लिखो कि आपने कैसे रिएक्ट करा उन सिचुएशन को। क्या आपने रिएक्ट करा भी है या कभी रिएक्ट ही नहीं करा और आपने हेड में ही सब कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो आप। तो ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि जब वो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं तब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या आप एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हो, क्या आप जानबूझ के उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हो जिसकी वजह से आपको बाद में ये आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप उस टाइम पे कुछ बोलते ही नहीं हो, आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो और कुछ नहीं बोल पाते हो। तो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है कि आप गलत भी ना लगो और अपनी बात भी रख पाओ बहुत पोलाइटली, अच्छे तरीके से। ठीक है, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलिए, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत बोलिए, इन चीज़ों में ना पड़िए और चुप रह करके साइड में खिसक लीजिए। बट अगर चुप रहने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही है तो चुप रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे बेटर है कि आप बोल दो। ठीक है, तो अपना सेकेंड स्टेप जैसे मैंने बताया, देखो कि आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो सिचुएशंस पे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप की बारी आती है कि अपनी पीस कैसे ढूंढें हमने रिएक्ट कर दिया,
ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ अपना प्रैक्टिस में लाइए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, क्योंकि अगर आप अच्छे से बोल पाएँगे, सामने वाले को अपनी बात समझा पाएँगे, तो आई थिंक ओवरथिंकिंग का चांस बहुत मिनिमल हो जाएगा वहाँ पे। तो अब जब आप सब चीज़ें कर चुके हो, तब ये एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं है। अब जो भी होगा उसको आप या तो किस्मत कहिए या फिर आपने जो भी किया है उसका नतीजा कहिए। तो चीज़ें आपके हाथ में है नहीं, और जब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं नहीं ना, तो हम उनको सोच करके हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको रियलाइज़ हो कि यार हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में सोचने के लिए, तो बंद कर दो ओवर थिंकिंग ये सोच के कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, अब जो होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और जैसा होगा उस टाइम पर देखेंगे कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है? अब ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इट इज़ नॉट दैट ईज़ी यार कि हम ये सब चीज़ें कर लें। मतलब आप शायद कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आपके लिए बोलना बहुत आसान है, बट लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है। वेल, नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये सब चीज़ें आपके लिए आसान कैसे बनाई जाए। फॉलो मेडिटेशन। प्लीज़, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो आप मेडिटेट करिए। आप अपनी ज़िंदगी के 20 मिनट हर दिन निकालिए और मेडिटेट कीजिए। कुछ लोगों को शायद मेडिटेट करने का मतलब भी नहीं पता होगा कि मेडिटेट हम कैसे करें। सो आप हाथ जोड़ के बैठ जाइए, आप या फिर ऐसे बैठ जाइए जैसे बैठते हैं, और सुबह सुबह या फिर कभी शाम को जब भी आपको टाइम मिले, एकदम ऐसे बैठ जाइए कि आपके दिमाग में कुछ भी ना थॉट्स ना आए। और अगर आप चाहें तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी भगवान में सबसे ज़्यादा मानते हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप जिनको भी मानते हो, अपना सबसे करीबी, आप उनसे ये सब चीज़ें शेयर कर लो। फिर चाहे आपका कोई दोस्त हो, और अगर दोस्तों में भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप भगवान से शेयर कर सकते हो। वेल, मैं तो ऐसा ही करती थी। जब मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, तो मैं उन्हीं से शेयर करती थी, एंड दैट हैज़ वर्क फॉर मी। सो मेरे को लगता है आपके लिए भी ये चीज़ें वर्क करेंगी। ये सारे के सारे थॉट्स जब आप किसी एक एक इंसान से बोल देते हो या किसी एक दीवार से भी बोल देते हो, तो आपके दिमाग से निकल जाते हैं, तो आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो। सो मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे क्या होता है कि आप ना मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हो। तो मेडिटेशन करना इसीलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो बिल्कुल उसको फॉलो करना है। अब मेडिटेशन आपने कर ली है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है यार? अपने आप को ना बिजी रखना। ये बहुत प्राइमरी चीज़ है। शायद मुझे वीडियो के शुरू में ही ये बात बोल देनी चाहिए थी, बट अगर मैं वीडियो के शुरू में बता देती ना ये बात, तो काफ़ी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया है, इसको इसी सीक्वेंस में करिएगा। अपने आप को बिजी रखने के बाद भी ना कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सो पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद जब आपको सब कुछ समझ आ गया है, तब आप अपने आप को बिजी रखना शुरू करिए। बिजी रखना इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जब आप खाली होंगे तभी आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें घूमेंगी। अब आप बिजी हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपके पास सच में वक्त नहीं है फालतू की चीज़ों के लिए। कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे ना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो अपने आप को बिजी रखिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत मुश्किल चीज़ें करने लग जाइए। स्मॉल थिंग्स, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, नहीं भी लगती, तो पेंटिंग बहुत थेरेपेटिक होता है। पेंटिंग करिए, आप कुकिंग करिए, आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें करिए जिनसे आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहे, सो आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये देखिए कि आप जो ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि आपको कहाँ लेके जा रही हैं। आप जो ये चीज़ें सोच रहे हो, क्या आज से 5 साल बाद इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू रहेगी? जो आप बातें सोच रहे हो, क्या आज से 5 साल बाद आप इनको याद करके कुछ कर पाओगे? क्या मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपकी आज से 5 साल बाद की लाइफ को भी हिला के रख देगी? अगर नहीं ना, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और एक बिगर पिक्चर अपने माइंड में रखिए कि यार मेरा ये गोल है, मुझे इसे अचीव करना है, तो मैं इसको अचीव ओवरथिंक करके नहीं कर सकता हूँ। किसी को कोई एग्जाम क्रैक करना है, किसी को कोई जॉब लेनी है, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको भी कुछ बड़ा करना होगा। तो ओवरथिंक करने वाले लोग कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ओवरथिंकिंग को आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। बिकॉज अगर आप ओवरथिंकिंग को एलिमिनेट कर देते हो ना, तो आप इनसाइड आउट एक हैप्पी पर्सन बन पाओगे। आप जैसे अंदर से होगे वैसे बाहर से होगे। तो आपके मन के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे होगी नहीं जो चल रही होगी, आप जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वो चीज़ें सामने बोल दिया करोगे, और जो अगर बेकार लग रही होगी वो भी आप सामने बोल दिया करोगे इन अ पोलाइट वे, ठीक है? कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप मुंह फट भी बन रहे हो, तो मेक श्योर कि आप पोलाइटली ही सब चीज़ें बोलें, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। सो ओवर थिंकिंग के बहुत सारे नुकसान हैं लॉन्ग टर्म में। आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, मूड स्विंग्स, और 10 चीज़ें हैं।
तो अगर आप अर्ली स्टेजेस में ही ओवर थिंकिंग को थोड़ा कर लोगे ना एलिमिनेट, तो बढ़िया रहेगा। सोचो, मतलब पॉजिटिवली सोचो, चीज़ों के बारे में सोचो, काम कैसे करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट भी करो, बट जो चीज़ें हो चुकी हैं और जो होने वाली है उनको सोच करके चिंता मत करो। सो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो, और इन तरीकों को आपको कलेक्टिवली यूज़ करना है अपनी ओवर थिंकिंग को एकदम ख़त्म करने के लिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ओवर थिंकिंग वाली ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपको ये अच्छी लगी है, और आपको चाहिए ऐसी ही टॉपिक्स पे वीडियो जो सेल्फ हेल्प कंटेंट टाइप का होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखूं वीडियो का। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।